सबको राम राम सीताराम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय, शेरावाली मैया की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं जान बचा के अपने घर से, यहीं बगल में सम्मनपुर है, सम्मनपुर गोपालापुर, मैं वहाँ से जान बचा के बड़ी मुश्किल से भाग के आई हूँ। हाँ, क्योंकि मौसी को जब हमने बताई घटना कि मेरे घर में कोई घुस आया है मारने के लिए रात में 8:30 बजे, और आज हम 4 दिन से कैद हैं। खुद को कैद कर रहे थे, मैंने खुद को कैद किया था, मुझे कोई नहीं किया था। क्योंकि जहाँ सुरक्षा महसूस हो जाए, जहाँ लगे कि अब यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है और ये मेरे जान के पीछे पड़े हैं, तो फिर आदमी वहाँ क्या करेगा? वहाँ भयभीत हो जाएगा, वहाँ डर जाएगा। फिर अब सोचिए, अपने घर में कोई भयभीत होता है क्या? अपने घर में कोई डरता है क्या? लेकिन मेरे साथ ऐसे हो रहा है जिससे मैं घबरा गई और डर गई हूँ। हमारे यहाँ जो प्रधान हैं, पासी हैं, दलित महिला हैं, वो उनका परिवार इतना सता रहा है, मुझे इतना सता रहा है कि मुझे मेरे घर में रहने नहीं दे रहा। क्योंकि उन्होंने एक मेरी दीवार हड़प ली है और काफ़ी 1 लाठा ज़मीन ले लिया है, और इसके बाद अब उनको मेरे मकान पे लालच आ गया है। मेरे मकान को चाहते हैं, 2 बार पैमाइश कराए हैं और दोनों बार गलत कराए हैं। एक बार कराएं तो आधा या कुछ हिस्सा आया जिस पे मुकदमा किए, और अभी की तो पूरा पैमाइश करा दिए, पूरा बंजर घोषित कर दिए हैं। और बंजर तो पूरा गढ़ा, गोपालापुर, सम्मनपुर, तिलवारी, मतलब पूरा जिस क्षेत्र को मैं जानती हूँ, भरसड़ा, ऐसा कुछ कोई व्यक्ति नहीं है जो ग्राम समाज को यूज ना करता हो। लेकिन मेरा जो हमारे पूर्वज बताते, जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं, वो हमारा बंजर और आबादी और वो नवीन पड़ती नहीं था, वो हमारे पुरखों की बाग थी, मखमूजा बाग, उसको मखमूजा बाग से। और आज भी पेड़ पौधे वहाँ पे हैं, और पुश्तैनी बहुत सारी चीज़ धरोहर वहाँ पे है, जैसे इंजन है, कुआं है, पक्का कुआं है, टंकी है, दीवार है, छूही है, बाउंड्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि मेरे पूर्वज आदिकाल से, आज़ादी के पहले से वहाँ निवास करते थे। और वो सब सबूत है, और जो कोई लोग नष्ट कर रहे हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं। 3-3.5 साल में जब से प्रधान हुए हैं, लगभग चीज़ें ख़त्म होकर दी गई, क्योंकि हमको रहने नहीं देते। हम महीने 15 दिन में जब भी आते हैं, 8-10 दिन के लिए, तो मेरी वहाँ चौकीदारी होती है, और मेरा इतना पीछा किया जाता है ना, मैं कोर्ट जाऊँ, ना कचहरी जाऊँ, कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उनके लोग पहले से पहुँच जाते हैं, थाने पहुँच जाते हैं। वहीं नहीं, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी, जैसे मैं मौसी के यहाँ आई हूँ, तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ कोई नहीं है, लेकिन जैसे मैं निकलूँगी कोई न कोई साथ लग जाएगा, और उन लोगों को पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, किसके साथ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे। क्योंकि उनको पता ही है कि ये थाना जाएंगे, एसपी एसएसपी के यहाँ जाएंगे, डीएम के यहाँ जाएंगे, तहसील जाएंगे, और कहीं और जाने कोई मतलब ही नहीं है, और कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि यहीं से सबूत मिलेगा, यहीं से इनको न्याय मिलेगा, यहीं से होगा। हमको कहीं जाने नहीं देते। किसी तरह की इसमें जान बचा के कल आई हूँ, और मौसी से और उससे बताई, क्योंकि हम 3-4 दिन से मेरे यहाँ, जब कोई 5-6 दिन से मेरे यहाँ ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था, क्योंकि हम अपने आप को इतना बंद कर लिए थे। हम सबको मना करते थे, मत आओ मेरे घर, क्योंकि 24 घंटा पहरा पड़ी हैं सास ननद और उनके देवर, उनके बच्चे, उनके लड़के। और जब शुक्रवार के रात में 8:30 बजे मेरे घर में एक आदमी भेजी थी मारने के लिए, तो हम वहाँ पे 2 महिलाएं थे जो चीखने लगे, जो तुरंत वो भाग गया। जैसे देखा, वो जानता था कि वो पहचान लेंगी। हाँ, अकेला समझ के मुझे आया था, जैसे हमको देखा, हमारी सखी को देखा, वैसे तुरंत सरपट भगा, लेकिन हम लोग देख लिया, चीखने लगे, ज़ोर से चिल्लाने लगे। हाँ, तो भगा। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, मुझे बताया जाए। और मेरी बात डीएम, एसडीएम और मुख्यमंत्री, एसपी एसएसपी के यहाँ भेज के मेरी मदद किया जाए। ग्राम समाज में गांव वाले ही निवास करते हैं, गांव में ही लोग रहते हैं, कोई बाहरी नहीं रहता। लेकिन हमको सता इसलिए जा रहा है कि प्रधान के परिवार के मन में लालच आ गई। जैसे हम इनके दीवार हड़प लिए थे, वैसे हम इनका मकान हड़प लेंगे, और ग्राम समाज के नाम पे मुझे इतना सताया जा रहा है कि मैं अपने घर में नहीं रह पा रही हूँ। मैं मौसी जान बचा के मौसी के घर आई हूँ। मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, देखिए मैं मौसी घर में हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे इतना दहशत में थी, इतनी दहशत में थी कि आपके घर में अगर कोई रात में आ जाएगा, आप अकेले रहोगे, हाँ, तो आप तो निश्चित रूप से घबरा जाओगे। कोई भी घबरा जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी घेरे गए थे और फपक के आके विधानसभा में रोए थे। हाँ, सोचिए, वो पुरुष हो के उनके पास बॉडीगार्ड थे, वो गाड़ी में थे, बंद गाड़ी में थे, तब वो संकट में आ गए थे। तो मुझे याद है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों को मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है, मैं टीवी में देखी न्यूज़ चैनलों पे।
तो क्या मेरे साथ इस तरह का हो रहा सही हो रहा है? आप लोग मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके बताइए और मेरी मदद करिए। मेरा ये वीडियो मुख्यमंत्री तक भेजिए, डीएम जौनपुर डीएम को भेजिए, एसडीएम को भेजिए और एसपी एसएसपी मेरा मुकदमा करवाइए, उस पर एफआईआर कराइए। कैसे भी करके मेरी मदद करने की कृपा करें। मैं बहुत संकट में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं कैसे क्या कहूँ, किससे कहूँ। और मैं अपने परिवार को, मेरा परिवार प्रदेश कानपुर में रहता है, मैं उन लोगों से भी नहीं कह सकती क्योंकि वो लोगों से कहने को घबरा जाएंगे। फिर कहेंगे कि और ये कहते हैं वो आजीवन प्रधान नहीं है। चलो 3.5 साल बीत गया, इतना दिन तक हम सब झेल रहे हैं, तो 1.5 साल और सही। लेकिन अब इतनी सख्ती कर दिए हैं कि मेरा वहाँ एक पल रहना मुश्किल हो गया है। एक पल में रहना मुश्किल हो गया। 24 घंटा रेकी हो रही है, जिसका मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है। मैं यूँ ही ऐसे नहीं कह रही हूँ। इतना पीछा किया जाता है, मैं थाने नहीं जा सकती, डीएम एसडीएम के यहाँ नहीं जा सकती हूँ, कहीं नहीं जाने दिया जा रहा मुझे। हर जगह मेरे पहुंचने से पहले रास्ते भर घेराबंदी होती है और अलग अलग लोगों से, एक व्यक्ति मुझे घेराबंदी नहीं करता, कई ऐसे लोग हैं जो मेरे पीछे लगा दिए जाते हैं और फिर वहां जाके उनके पहले से लोग मौजूद रहते हैं और उस तरीके से सावधानी बरतते हैं, उस तरीके के ये बर्ताव करते हैं कि अपना पहले सावधान हो जाते हैं। मैं किसी अधिकारी से मिलने अगर किसी छुपा के चली गई, जैसे अभी मैं बेटे के साथ गई थी, तो फिर इनको पता चल गया था कि मेरे पास क्या कागज़ है और उस हिसाब से फिर आके घेराबंदी किए और मुझे घर में मिट्टी डलवाने नहीं दिए। मेरे घर में पानी चला गया है, मैंने किसको दिखाऊं जब कोई मेरे घर नहीं आ रहा है। मैंने सबको फ़ोन की, जब हमारे घर में कूद गए थे तो हमने सबको दिखाने बुलाया, लेकिन रात में आने पुलिस तैयार थी, सुबह मुझे हाल खबर लेने पुलिस नहीं आई। हाँ, पुलिस अगर आती तो देखती कि हम किस दिक्कत में है, किस परेशानी में है, मेरी क्या समस्या है, क्या चीज़ें हैं या क्यों सताई जा रही हूँ, क्यों परेशान की जा रही हूँ। सिर्फ अकेली हूँ, महिला हूँ, इसलिए मुझे परेशान कर रहे हैं और ये लालच में हो गए हैं कि इनको हम मार के और पीट के भगा देंगे तो दहशत में इनके परिवार नहीं आएंगे और हमारा हो जाएगा। क्योंकि एक दीवार पा गए हैं और ज़मीन पा गए हैं, 1 लाठा 1.5 लाठा, तो अब उनकी पूरे मकान पे लालच है। प्लीज़ मेरी मदद करने की कृपा करें। मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रही हूँ और ये वीडियो आप जहाँ तक पहुँचाना हो, उच्च अधिकारियों तक पहुँचाइए, हमारे डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए। हाँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तक हमारी वीडियो पहुंचाने की कृपा करें ताकि हमारी मदद हो सके। मैं बहुत संकट में, बहुत ज़्यादा संकट में हूँ। मैं कैसे रहूँ अपने घर पे? गाँव में कोई ऐसा सहज होता है क्या? गाँव में कोई डरता है क्या? घर में कोई अपने डर के रहता है क्या? लेकिन मैं रहती हूँ। इतना अत्याचार दलित कर रहे हैं। दलित का उत्पीड़न क्या होता? लोग कहते हैं गाँव में कि सांप का कांटा बच जाता, लेकिन दलित को सताया नहीं बचता। तो हमें बचने नहीं देंगे क्या? हमको रहने नहीं देंगे क्या? ये इस तरह का अत्याचार ठीक है क्या? मैं आप लोगों से कमेंट्स में राय और सुझाव मांग रही हूँ और मदद मांग रही हूँ। ये वीडियो कैसे काट के आप लोग मुख्यमंत्री तक पहुँचाएंगे और मेरे अगर कोई शब्द हो गलत मुँह से निकले हूँ तो मैं बहुत दिक्कत में परेशानी हूँ, उसके लिए क्षमा। और लेकिन ये वीडियो काट के या कैसे कैसे करके आप लोगों को, क्योंकि हमको ज़्यादा ना एडिट करने आता है और ना ही मुझे इसको शॉर्ट बनाने आता है। तो अगर आप सब शॉर्ट करके और एडिट करके इसको लोगों तक, सरकारी विभाग डीएम एसडीएम जौनपुर के और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचाने को कोशिश करेंगे, डिप्टी सीएम तक पहुंचाने, मोदी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हमारी बड़ी मदद होगी। धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम की जय।